हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे एलिमेंट और नोड के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ये जो नोड है ये नोड जेएस वाला नोड नहीं है जो कि हम सुनते हैं नोड जेएस का यूज़ करके हम बैकएंड बना सकते हैं। वो वाला नोड नहीं है ये है एक जावा स्क्रिप्ट के अंदर जो डॉम होता है हमारा, उसके अंदर एक तरह का ऑब्जेक्ट समझ लो, एक टाइप का ऑब्जेक्ट होता है, उसको हम नोड कहते हैं। तो हम इस वीडियो में वही समझेंगे। एलिमेंट तो हमें ऑलरेडी पता है, लेकिन इस वीडियो में हम नोड और एलिमेंट के बीच का डिफरेंस समझेंगे। तो चलो अपने स्क्रीन पे आ जाते हैं और देखते हैं नोड और एलिमेंट के बीच में डिफरेंस क्या होता है। मैंने यहाँ पर एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, जावास्क्रिप्ट एम्प्टी है और एचटीएमएल में बस इतना ही है। तो इसको मैंने ओपन कर लिया है। अभी यहाँ पर हमारा जो पेज है इसके अंदर एक एलिमेंट रखा है मैंने, जो कि है h1। एक एलिमेंट है h1 बस, और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम बॉडी के मान लो हमारा बॉडी है, तो यहाँ पे अगर हम डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी करें और यहाँ पर अगर हम चिल्ड्रन अगर एक्सेस करना चाहें, चिल्ड्रन अगर हम करते हैं तो हमें इसके अंदर बॉडी के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट यानी कि जितना भी हमने टैग यूज़ करके एक एलिमेंट क्रिएट किया है वो सारे यहाँ पे आ जाते हैं। तो एक h1 है और एक स्क्रिप्ट है, और हमें पता है ऑलरेडी कि ये स्क्रिप्ट टैग जो है ये लाइव सर्वर ने यहाँ पे इंजेक्ट किया है, हमने खुद इंजेक्ट नहीं किया है। हमने तो बस केवल इसके अंदर h1 लिखा है, उसके नीचे एक कमेंट लगाया है यहाँ पे लाइव सर्वर ने, कोड इंजेक्टेड बाय लाइव सर्वर, और फिर उसके नीचे स्क्रिप्ट टैग उसने लिख दिया है। और इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर कुछ लाइव सर्वर का खुद का कोड है जो कि बार बार ऑटोमेटिक पेज को रिलोड करवाता रहता है। तो ये उसका कोड है, हमारा कोड नहीं है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हो गया चिल्ड्रन। और चिल्ड्रन क्या होता है? HTML कलेक्शन। HTML कलेक्शन का मतलब समझ लो कि एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है, जो कि हम टैग्स का यूज करके एक एलिमेंट क्रिएट करते हैं ना। तो यहाँ पर एक एलिमेंट हो गया h1 और दूसरा एलिमेंट हो गया स्क्रिप्ट। लेकिन अगर हम यहाँ पे बॉडी डॉट चाइल्ड नोट्स करें, चाइल्ड नोट्स, तो देखो कितने सारे चाइल्ड नोट्स आ गए। तो इसमें आ गया है, सबसे पहला है, एक है टेक्स्ट नोड, दूसरा है h1, फिर से टेक्स्ट नोड, फिर कमेंट है, फिर से टेक्स्ट नोड है, फिर स्क्रिप्ट है, फिर टेक्स्ट नोड है। अब ये टेक्स्ट नोड बार बार तुम्हें दिख रहा होगा। तो अगर इसको ओपन करोगे और इसकी वैल्यू देखोगे, अगर नोड वैल्यू जाके देखो, नोड वैल्यू या होल टेक्स्ट या टेक्स्ट कंटेंट सबके अंदर सेम चीज दिखता है। तो यहाँ पे हम नोड वैल्यू अगर जाके देखें तो ये \n दिख रहा है। तो \n कुछ नहीं है, ये एंटर है, समझ लो। समझ लो क्या? वही है, मतलब न्यू लाइन इसको बोलते हैं। तो ये न्यू लाइन है। अगर हम अपने कोड से आके ये इधर से एक न्यू लाइन हटा दें, यहाँ से सीधा हम इधर से स्टार्ट करें, और फिर ये बॉडी जो खत्म हुई है इसके आगे से भी न्यू लाइन अगर हटा दें, तो कुछ टेक्स्ट नोड कम हो जाएगा। यानी कि अभी देखो ये नोड लिस्ट के अंदर 5 चीजें आ रही हैं। सीधा हमारा h1 आ रहा है और फिर उसके बाद कमेंट आ रहा है। यहाँ पे अगर देखोगे, अगर आके, तो देखो h1 आ रहा है, फिर सीधा कमेंट आ रहा है। और क्यों ये ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हमने दो न्यू लाइंस वाली जो 2 न्यू लाइंस थी जो कि ऊपर और नीचे, उसको मैंने हटा दिया। अगर मैं इसको फिर से Ctrl Z कर देता हूँ तो इसके अंदर टोटल 7 चीजें आ जाएंगी। अभी 5 आई थी, अभी 7 हो गई। h1 के आगे एक न्यू लाइन है, इसको ओपन करोगे तो यहाँ पे देखो h1 के आगे एक न्यू लाइन है और h1 के पीछे एक न्यू लाइन है, ये। तो इस तरह से हमारे जो HTML फाइल है उसके अंदर हम कुछ भी अगर लिख देते हैं तो उसकी एक नोड बन जाती है, वो व्यर्थ नहीं जाता। अगर यहाँ पे तुम कुछ भी लिख दो जिसका मतलब ना हो, जैसे हम एक कमेंट लिखते हैं, अगर मैं यहाँ पे कमेंट लिखूं और लिखूं हेलो, ऐसे मैंने कमेंट लिख दिया है, तो देखो डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी अगर हम कर रहे हैं तो देखो कमेंट नोड यहाँ पे आ रहा है। एक देखो, एक तो ये कमेंट नोड आ रहा था, ये वाला। अब ये वाला कमेंट नोड कौन सा है? अगर इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ जा रहा है कोड इंडेक्टेड नहीं, इंजेक्टेड बाय लाइव सर्वर। और ये कमेंट जो है ये उसने लिखा है, लाइव सर्वर ने, और ये हमने लिखा है। तो देखो इसका भी आ रहा है, क्या बोलते हैं, ये जो मतलब कमेंट है वो भी एक नोड है। अब ये जो नोड होता है ये एक ऑब्जेक्ट होता है, अभी हम देखेंगे। इसके अंदर कई सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। देखो एक कमेंट है ना, इसको अगर ओपन करेंगे तो देखो एक की वैल्यू पेयर्स, कितनी सारी की वैल्यू पेयर्स हैं। तो ये एक नोड है। अगर हम यहाँ पे चाइल्ड नोड्स और 0 1 2 3 यहाँ पे अगर 3 करते हैं, ऐसे मैंने कर दिया 3, तो ये हमें कमेंट नोड मिल जाएगा। अब इसको अगर मैं एंटर करूंगा
तो यहाँ पर ये ऐसा कमेंट टाइप में आ रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एक स्ट्रिंग होगा, लेकिन स्ट्रिंग नहीं है ये। अगर हम इसको यहाँ पर टाइप ऑफ लिखते हैं, टाइप ऑफ, तो देखो ऑब्जेक्ट आ रहा है, यानी कि ये एक ऑब्जेक्ट है। अब हमें इसको अगर ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में देखना है तो हम कर सकते हैं console.dir। अगर करेंगे तो उसकी सारी की वैल्यू पेयर्स हमें दिख जाएंगी। तो यहाँ पे मैंने कर दिया। अब ये देखो अलग तरह से यहाँ पे प्रिंट होके आ रहा है। इसको अगर हम एक्सपैंड करेंगे तो उसके अंदर जितनी भी की वैल्यू पेयर्स हैं सारी दिख जाएंगी। अब यहाँ पे देखो डेटा है, डेटा करके है, नोड नेम है, नोड टाइप है, और फिर ये लेंथ है। तो यहाँ पे नोड टाइप क्या होता है ये चलो समझते हैं। तो ये जो नोड है वो एक कमेंट नोड है। देखो यहाँ पे नोड नेम पे दिखा रहा है ये कमेंट वाला नोड है, लेकिन अगर टेक्स्ट नोड चल के देखोगे तो वो टेक्स्ट नोड रहेगा। अगर हम इसको क्लोज कर दें तो console.dir की बजाय हम चाहें तो इस एलिमेंट टैब में आ जाएं, और ये देखो मैंने सेलेक्ट किया है, इसको हेलो को सेलेक्ट किया है। तो इसको हम चाहें तो प्रॉपर्टीज पे अगर चले जाएंगे तो हमें वो सारी चीजें दिख जाएंगी जो हम console.dir करके देखना चाह रहे थे। यानी कि हर एलिमेंट का, हर नोड का वो की वैल्यू पेयर, प्रॉपर्टीज कितनी होती हैं उसके ऊपर, सब कुछ हमें यहाँ पे बिना console.dir करे ऑटोमेटिकली दिख जाएंगी। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये देखो ये हो गया इसका नोड टाइप। इसका जो नोड टाइप है वो है 8। अब ये 8 का क्या मतलब है, तो अभी हम चल के देखेंगे ये 8 क्या है और दूसरे केस में क्या कुछ डिफरेंस रहता है इसमें। और ये देखो ये नोड नेम है और ये एक कमेंट नोड है ना। अगर हम ये H1 को सेलेक्ट करते हैं तो H1 के अंदर हमें कोई मतलब हमें सीधा का सीधा पूरा का पूरा ये H1 टैग है और उसके अंदर कोई नोड टाइप में नहीं मिल रहा है, लेकिन ये भी एक नोड होता है। अगर यहाँ पे तुम देखोगे, अब नोड के ऊपर बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं होती, थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे खत्म हो जाएगा। जैसे कि ये हेलो वाला नोड हमने सेलेक्ट किया था तो इसको हम इतना स्क्रॉल किए खत्म हो गई, उसके ऊपर ज्यादा प्रॉपर्टीज नहीं है। लेकिन जो एक एलिमेंट होता है उसके अंदर नोड की सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, नोड की सारी प्रॉपर्टीज होती हैं प्लस एक्स्ट्रा और सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, कई सारी प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पर देखो कितनी सारी प्रॉपर्टीज हैं ये सारी। और अगर इसको स्क्रॉल करते जाएंगे तो हमें नोड टाइप भी दिख जाएगा। ये देखो यह है इसका नोड टाइप 1 और नोड नेम H1। तो ये जो होता है एलिमेंट, उसके केस में जो नोड नेम होता है उसका एलिमेंट का नाम ही होता है, बस कैपिटलाइज करके होता है। तो ये जो टाइप है ये अभी चेंज होता हुआ दिख रहा होगा आपको। अगर मैं यहाँ पे आके एक टेक्स्ट लिख दूं ऐसे ही बिना किसी एलिमेंट के अंदर रखे हुए, बस हवा में मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड, ये मैं लिख देता हूँ ऐसे ही, तो अभी ये एक एलिमेंट के अंदर नहीं है ना, ये बॉडी के अंदर है, लेकिन बॉडी के अंदर H1 है और फिर उसके बाद ये सीधा ऐसे हवा में पड़ा है, यानी कि ये अभी एक टेक्स्ट नोड बन चुका है। अगर यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे तो ये देखो नोड नेम यहाँ पे आ रहा है टेक्स्ट और नोड टाइप 3। अब टाइप जो है नोड टाइप ये बार बार चेंज हो रहा है, तो हम चल के देखते हैं ये क्या है। तो इसकी एक लिस्ट होती है, अलग अलग नोड का अलग अलग नंबर होता है। अगर हम यहाँ पे नोड MDN ऐसे सर्च करेंगे तो हमें ये नोड का पूरा एक पेज मिल जाएगा, ये नोड क्या होता है। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ोगे तो हो सकता है अभी समझ में नहीं आए, क्योंकि ये थोड़ी सी अलग डेफिनेशन है। नोड एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है जिसके ऊपर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बेस्ड होते हैं, ऐसा कुछ यहाँ पे लिखा है। बेसिकली अभी हमने क्लास ही नहीं पढ़ा तो उसको क्या समझेंगे। तो अभी तुम उसको, इसकी जो डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है अभी उसको इग्नोर करो। अभी बस ऐसा समझो कि एलिमेंट के अलावा भी कुछ चीज़ें होती हैं जो कि एक नोड होती हैं। अब यहाँ पर अगर आ जाओगे थोड़ा सा नीचे तो ये जो है ये एक लिस्ट है। यहाँ पे ये एलिमेंट मतलब नोड टाइप की वैल्यू दी है। जैसे एलिमेंट नोड है तो उसकी वैल्यू क्या होगी 1। अगर स्क्रॉल करोगे तो शायद एक और टेबल मिले यहाँ पे, नहीं है, मैंने कहीं देखा था एक और टेबल था, तो कोई बात नहीं। ये देखो यहाँ पर, हाँ, तो ये एलिमेंट नोड है और उसकी वैल्यू है 1। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, अगर हम एक एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं तो वो होगा एक एलिमेंट नोड, और उसकी अगर यहाँ पे मैं फिल्टर में मैं नोड डाल देता हूँ ताकि हमें नोड से रिलेटेड ही वैल्यूज मिलें, ज़्यादा स्क्रॉल ना करना पड़े। तो देखो नोड टाइप हो गया 1, यानी कि हम इस टेबल से देख सकते हैं कि उसका नोड टाइप क्या होगा। और ये अगर यहाँ पे हम ओपन कर लें इसको नोड टाइप को, तो यहाँ पर इन डिटेल दिया है नोड टाइप क्या होता है
और उसकी वैल्यू, जैसे एलिमेंट की वैल्यू 1 होती है, एट्रीब्यूट नोड भी होता है, अभी हम देखेंगे वो क्या होता है, तो उसकी 2 होती है, फिर टेक्स्ट नोड होता है। तो यहाँ पे उतना सही नहीं है, हम यहीं पे आ जाते हैं, टेबल पे ही ज़्यादा सही है। तो ये हो गया एलिमेंट नोड। अब एलिमेंट नोड के बाद यहाँ पे दिया है एट्रीब्यूट नोड। तो चलो एट्रीब्यूट नोड भी देख लेते हैं क्या होता है। वैसे इसमें इसके अंदर सारी चीज़ें हम नहीं देखेंगे, जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं, जो जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं उसको देखेंगे बस। तो यहाँ पर अगर हम आ जाएं, कहाँ गया ये, अरे मैं क्या देखने जा रहा था, एट्रीब्यूट। अब ये जैसे हमारा बॉडी है, तो बॉडी के ऊपर एक स्टाइल एट्रीब्यूट है ना। तो अगर मैं करूं बॉडी, यहाँ पे लिखूं डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट एट्रीब्यूट्स, डॉट स्टाइल ही कर देते हैं, तो स्टाइल तो अलग चीज़ है, डॉट एट्रीब्यूट्स करते हैं, ATTRI एट्रीब्यूट्स, और फिर स्टाइल अगर हम करेंगे तब हमें एट्रीब्यूट मिलेगा, एक एट्रीब्यूट नोड मिलेगा। अब इसको अगर हम console डॉट dir करें, अब यहाँ पे, और अनफॉर्चुनेटली शायद हम सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं इसको, स्टाइल को अलग से सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि स्टाइल ये एक बॉडी को सेलेक्ट कर रहे हैं, है ना। अब उसको क्या पता कि हम बॉडी को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं कि स्टाइल को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। तो हम इसको एट्रीब्यूट को, यहाँ पे एट्रीब्यूट नोड को डायरेक्टली नहीं सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट एट्रीब्यूट। मतलब किसी भी एलिमेंट को तुम सेलेक्ट कर लो पहले तो, और फिर डॉट एट्रीब्यूट्स करके जो भी एट्रीब्यूट दिया होगा उसको सिलेक्ट कर लो। तो ये मैं अगर सेलेक्ट करूं और मैं इसको console डॉट dir करूं, console डॉट dir, तो ये देखो इसके अंदर की वैल्यू पेयर्स सारी मिल जाएंगी। ये एक एट्रीब्यूट नोड है, और यहाँ पर नोड नेम जो है स्टाइल है, ठीक, लेकिन नोड टाइप 2 है, यहाँ से मैच करेगा एट्रीब्यूट नोड। और यहाँ पे ये देखो नोड टाइप, हाँ मतलब नोड टाइप 2 है, यहाँ पे वैल्यू दिख रहा है, तो वही चीज़ है जो कि नोड टाइप के अंदर आता है। और फिर नोड वैल्यू, यानी कि उसके अंदर क्या वैल्यू है। अब इसको चाहें तो हम अपडेट कर सकते हैं, केवल देखो स्टाइल को भी इस तरह से अपडेट कर सकते हैं, और जो हमारा कमेंट है, जो हमने कमेंट दिया है, या हेलो वर्ल्ड है, अब ये हमारा हेलो वर्ल्ड है, ये होता है टेक्स्ट नोड। अगर हम इस पे आ जाएं तो नेक्स्ट वाला यहाँ पे है टेक्स्ट नोड ही, तो इसको अगर हम सेलेक्ट करें तो इसको हम अलग तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं, तो हमें console डॉट dir करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम सीधा नोड टाइप करेंगे, तो देखो नोड टाइप हो गया टेक्स्ट, और मतलब नोड नेम हो गया टेक्स्ट, और नोड टाइप हो गया 3। तो ये 3 नोड्स हमने देख लिए हैं। अब इसको हम इसके अलावा हम कमेंट नोड देखेंगे और डॉक्यूमेंट नोड देखेंगे। तो कमेंट नोड भी हमने ऑलरेडी देख लिया है। जैसे इसको अगर हम आके देखें तो देखो नोड टाइप 8 है, और यहाँ पे भी आके देखोगे तो नोड टाइप 8 है, ये देखो। और फिर डॉक्यूमेंट नोड क्या होता है, तो डॉक्यूमेंट नोड हम यहाँ से शायद, हाँ यहाँ पे देखो अगर हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो हमारा पूरा डॉक्यूमेंट नोड आ रहा है। यहाँ पे जब क्लिक कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट नोड नहीं आएगा, इसके ऊपर अगर हम क्लिक कर रहे हैं तो हमारा पूरा डॉक्यूमेंट नोड आएगा, और उसका टाइप देखो 10 है। ये देखो डॉक्यूमेंट टाइप नोड, ये दूसरा नोड है एक्चुअल में, डॉक्यूमेंट टाइप नोड है ये, यानी कि ये किस टाइप का डॉक्यूमेंट है, ये अलग तरह का डॉक्यूमेंट टाइप है, यानी कि इसकी वैल्यू जो है 10 है, और ये डॉक्यूमेंट टाइप बता रहा है, जैसे HTML टाइप HTML5 को बता रहा है, तो ये है। लेकिन अगर हम डॉक्यूमेंट को, जो हमारा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है, उसको अगर हम console लॉक करें, console डॉट dir करें, console डॉट dir डॉक्यूमेंट, तो इसके अंदर हमें बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। अब इसमें हमें देखना है नोड टाइप, तो कहाँ गया, ओ के बाद ना आता है, एन के बाद आता है, इसके ऊपर ही होगा, ये देखो नोड टाइप 9, यानी कि जो डॉक्यूमेंट नोड होता है, ये डॉक्यूमेंट, जो हमारा जो डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है वो है, और उसकी वैल्यू होती है 9। अब इसमें से किसी की भी वैल्यू तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, ये वैल्यू यानी कि नोड टाइप की वैल्यू कोई भी याद करने की जरूरत नहीं है। बस तुम्हें ये पता होना चाहिए कि अलग अलग तरह के नोड की अलग अलग वैल्यू होती है, किसी की 1 होती है, किसी की 10 होती है, किसी की 2 होती है, किसी की 3 होती है। बस तुम्हें ये पता होना चाहिए, ये याद करने की जरूरत नहीं है किसकी 1 किसकी 2 होती है। तो हर एक एलिमेंट नोड की वैल्यू 1 होगी। यहाँ पर 1 2 की वैल्यू अगर बहुत ईजी लगे तो याद कर लो, नहीं तो याद करने की जरूरत नहीं है, जब भी जरूरत पड़े आके देख लो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एलिमेंट को सिलेक्ट किया तो उसकी नोड टाइप 1 है, कोई भी एलिमेंट को तुम सेलेक्ट कर लोगे नोड टाइप 1 रहेगा।
कोई भी एलिमेंट को सिलेक्ट कर लोगे नोड टाइप 1 रहेगा। ये भी एक एलिमेंट है, उसका भी नोड टाइप 1 है, लेकिन ये एक एलिमेंट नहीं है, ये एक HTML एलिमेंट नहीं है, ये बस केवल एक नोड है और इसका टाइप 10 है, ये अलग तरह का नोड है। तो अब जैसे कि हमारा ये है क्या बोलते हैं, हेलो वर्ल्ड, अगर तुम्हें इसकी वैल्यू चेंज करके मान लो इसमें तुम्हें हाय वर्ल्ड लिखना है या इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है, तो इसको तुम कैसे चेंज करोगे, इसको तुम कैसे सेलेक्ट करोगे, किस सेलेक्टर का यूज करके सेलेक्ट करोगे? तो इसको किसी भी सेलेक्टर का यूज करके हम नहीं सेलेक्ट कर सकते हैं, इसको हम स्टाइल भी नहीं कर सकते एक्चुअल में। अगर तुम यहाँ पे स्टाइल टैब में आओगे ना, तो यहाँ पे इससे मैचिंग कोई स्टाइल नहीं है इसका। अगर तुम चाहो टेक्स्ट कलर चेंज करके रेड कर दो तो ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम्हें पूरी बॉडी का कलर चेंज करके रेड करना पड़ेगा, कलर रेड ऐसा करोगे। ये कुछ रेड रेबेका पल्प मतलब कोई भी दूसरा कलर हो गया, मैं रेड कर देता हूँ, तो ये देखो रेड हुआ। अब हम केवल इतने का नहीं कर सकते हैं कि इतने का सेलेक्ट करके चेंज कर दें, लेकिन हम इसको चाहें तो अपडेट कर सकते हैं। एक तरीका है, जैसे मान लो तुम्हें बस इतने पार्ट को अपडेट करना है और तुम्हें ये बॉडी के अंदर का एलिमेंट वर्सेस नोड इसको नहीं अपडेट करना है। अब एक तरीका तो है, तुम ऐसे करो डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट इनर टेक्स्ट अगर कर दोगे और यहाँ पे लिख दो नमस्ते वर्ल्ड, ऐसा अगर लिख देते हो तो ये क्या करेगा, ये इस बॉडी के अंदर का पूरा इनर टेक्स्ट चेंज कर देगा। यानी कि यहाँ से H1 भी हटा देगा, हेलो वर्ल्ड भी हटा देगा और देखो मतलब पूरा का पूरा वो टेक्स्ट हटा देगा और उसके अंदर ये हो जाएगा, क्या बोलते हैं, ये बस नमस्ते वर्ल्ड हो जाएगा। तो ये देखो ये सारी चीज़ें बॉडी के अंदर से, इवन जो लाइव सर्वर का कोड था ना उसको भी हटा दिया है इसने। तो ऐसा हमें नहीं करना था, हमें बस केवल उस चीज़ को हटाना था, हमें H1 को भी नहीं हटाना था, हमें सारी चीज़ें रखनी थी यहाँ पे। बस यहाँ से हमें वो करना था, ये हेलो वर्ल्ड को अपडेट करना था। तो इसको कैसे करेंगे चलो मैं बताता हूँ। बस केवल उतनी चीज़ को हम अपडेट कर सकते हैं, अब क्योंकि हमने पढ़ लिया है कि ये नोड क्या होते हैं तो हम अपडेट कर सकते हैं उसको। तो डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट चाइल्ड नोड्स करेंगे। चाइल्ड एलिमेंट अगर चिल्ड्रन कर दोगे तो हमें वो नहीं मिलेगा, हमें ये हेलो वाला टेक्स्ट नोड नहीं मिलेगा। तो हमें क्या करना है, हमें करना है चाइल्ड नोड्स। ऐसा करेंगे तो हमें 9 नोड्स मिल जाएंगे, 9 नोड्स। अब इसमें से ये वाला जो हमारा ये वाला वो टेक्स्ट है जो कि हमें चेंज करना है, यानी कि 2 नंबर पे है, तो इसको हमें ऐसे करके एक्सेस कर लेना है 2। अब अगर इसको एंटर करेंगे तो ये एक स्ट्रिंग की तरह दिख रहा है, लेकिन हमने देखा है कि ये एक स्ट्रिंग नहीं है, ये एक ऑब्जेक्ट है। तो इसको अगर हम चाहें तो console.dir कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में दिखेगा। तो हम console.dir नहीं करते हैं, एलिमेंट टैब में आते हैं और उसकी सारी प्रॉपर्टीज हमें ऐसे ही दिख जाएंगी बिना console.dir करे। यहाँ से मैं अगर हटा दूँ तो यहाँ पे हमें कई सारी वैल्यूज मिलती हैं। देखो यहाँ पे हमें मिलेंगी, ये देखो नोड वैल्यू मिल रही है, ठीक, नोड वैल्यू मिल रही है, और यहाँ पे डेटा एक प्रॉपर्टी मिल रही है, और भी होगी, देखो टेक्स्ट कंटेंट प्रॉपर्टी मिल रही है, होल टेक्स्ट मिल रही है। अब इसमें से तुम चाहे जो प्रॉपर्टी अपडेट करो, जैसे कि मैं नोड वैल्यू प्रॉपर्टी को अपडेट कर रहा हूं यहाँ पे। अगर मैं लिखता हूं डॉट नोड वैल्यू, तो उसके अंदर का जो भी कंटेंट है वो निकल के आ रहा है यहाँ पे। लेकिन इसको मैं चाहूँ तो अपडेट कर सकता हूँ, अगर इज इक्वल टू मैं लिख देता हूँ नमस्ते, बस इतना ही लिख देता हूँ और एंटर जैसे ही करूँगा ये पूरा का पूरा अपडेट हो जाएगा। यहाँ जो हेलो लिखा है हेलो वर्ल्ड, ये चेंज हो जाएगा। अब हम इधर भी देख सकें, इधर भी देख सकें और एक टाइम पे चेंज भी कर सकें, उसके लिए मैं कंसोल ड्रॉअर यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, शो कंसोल ड्रॉअर, और इसका शॉर्टकट होता है ESC, यानी कि हमने यहाँ पे खोल रखा है और ESC बटन दबाएंगे जो कि हमारे F1 के आगे होती है, सबसे जो पूरे कीवर्ड में सबसे पहली, कीबोर्ड में सबसे पहली बटन होती है वही होती है ESC वाली बटन। तो उसको मैंने ओपन कर लिया, मतलब कंसोल ड्रॉअर को नीचे ओपन कर लिया, और जैसे ही मैं यहाँ पर एक बार मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूँगा, यहाँ पे ये जो हेलो वर्ल्ड है चेंज होकर नमस्ते हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पेज के ऊपर भी चेंज हो जाएगा। तो देखो एंटर करता हूँ, ये हमारा चेंज हो गया है। तो इस तरह से हम नोड का यूज़ करके अपने एक पर्टिकुलर नोड को चेंज कर सकते हैं। पूरे के पूरे कंटेंट को अगर नहीं चेंज करना है, केवल एक ही चीज़ को चेंज करना है, तो इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। अब यही होता है एक्चुअल डिफरेंस कि हर एक एलिमेंट नोड होता है। अब उसका प्रूफ अगर तुम्हें देखना है
तो मैं तुम्हें यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे कि अगर हम इसको H1 को अगर अपने सेलेक्ट करें, कॉपी में JS पाथ कर लेता हूँ यहाँ से, और मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, console.dir। वैसे प्रूफ मैंने ऑलरेडी दिखा दिया है कि हर एक का नोड टाइप हमें दिखता है, जैसे एलिमेंट का नोड टाइप होता है तो उसका भी दिखता है, लेकिन मैं एक दूसरा भी प्रूफ दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो अगर मैं इसको console.dir करूँगा तो एक ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में खुल जाएगा। अब इसको अगर सबसे नीचे जाओगे, तुम सबसे नीचे आ जाओगे तो तुम्हें ये देखो HTML हेडिंग एलिमेंट ऐसा करके आ रहा है, इसको तुम ओपन करो, ये प्रोटोटाइप को ओपन करना है तुम्हें, ठीक। तो ये समझ लो कि उसके हम पेरेंट, उसके पेरेंट, अब ये क्या होता है एक्चुअली, हम प्रोटोटाइप चेन खोल रहे हैं इसको, इसकी जो भी है, लेकिन इसको हम आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे, प्रोटोटाइप्स पढ़ेंगे, क्लासेस पढ़ेंगे, तो हम देखेंगे प्रोटोटाइप क्या होता है, इसका क्या सिग्निफिकेंस होता है, तो सब कुछ समझ में आएगा। तो अभी लेकिन तुम खोलते जाओ इसको जितना भी तुम्हें मिले। अभी लास्ट में अगर तुम्हें 3 डॉट मिलता है तो इसको भी क्लिक कर दो, तो ये खुल जाएगा। अब ये देखो एलिमेंट पे हम पहुंच गए हैं। अभी यहाँ पे अगर क्लिक करोगे तो ये देखो नोड आ गया, यानी कि बिहाइंड द सीन्स कहीं ना कहीं ये नोड की सारी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रहा है। इसका मतलब यही होता है कि नोड के अंदर जितनी प्रॉपर्टीज हैं सब उसके अंदर आ जाए एक एलिमेंट के ऊपर। तो एक एलिमेंट के ऊपर अगर तुम खोलते जाओगे पेरेंट को तो तुम्हें नोड मिलेगा। अगर इसको भी ओपन करोगे ना तो एट द एंड ऑब्जेक्ट आके फिर खत्म हो जाएगा। तो वो इवेंट टारगेट यहाँ पे आया है, इसको भी इग्नोर करो अभी। अब ये देखो ये आ गया ऑब्जेक्ट, ये जो जावास्क्रिप्ट का एक्चुअल ऑब्जेक्ट होता है वो आ गया है प्रोटोटाइप, और फिर इसके अंदर खत्म। अब यहाँ पे कहीं नहीं, ऑब्जेक्ट होता है लास्ट प्रोटोटाइप, मतलब किसी भी उसका कोई भी चीज़ खोल लोगे तो सबसे लास्ट में तुम्हें ऑब्जेक्ट ही मिलेगा, ऑब्जेक्ट के ऊपर ही सब कुछ बना होता है। तो ये हो गया दूसरा प्रूफ कि ये एक नोड है। लेकिन उससे भी सही प्रूफ यही है कि यहाँ पर अगर आओगे तो हम इसको क्लोज कर दो और प्रॉपर्टीज टैब में चले जाओगे तो यहाँ पे नोड से रिलेटेड सारी प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी। यहाँ पे अगर तुम नोड सर्च करते हो तो देखो नोड टाइप हो गया, नोड नेम हो गया, सब कुछ तो है यहाँ पे। और क्या चाहिए, नोड वैल्यू है, अब यहाँ पे नोड वैल्यू नल है, और ये देखो टेक्स्ट कंटेंट है इसके ऊपर। तो मतलब क्या बोलते हैं, ये जो नोड और एलिमेंट होता है इसमें ये डिफरेंस होता है कि हर एक एलिमेंट एक नोड होता है, लेकिन हर एक नोड एलिमेंट नहीं होता है। तो मैं से हवा में कुछ भी लिख देते हो वो एक नोड बन जाता है, लेकिन वो एक एलिमेंट नहीं बनता है, वो कोई वैसा एलिमेंट नहीं है क्योंकि हमने उसको एलिमेंट के अंदर नहीं रखा है। तो जैसे कि ये टेक्स्ट नोड हो गया, ये हो गया हमारा एक कमेंट नोड, और ये तो एलिमेंट नोड हो गया, और ये सारे ये भी एक नोड होता है एक्चुअल में, एट्रीब्यूट नोड। और तुम खुद के भी एट्रीब्यूट नोड दे सकते हो, जैसे H1 है इसके ऊपर कोई भी एट्रीब्यूट, क्लास एट्रीब्यूट या कोई भी एट्रीब्यूट दोगे वो एक एट्रीब्यूट नोड बन जाएगा। तो जब भी नोड की बात आए आप ये समझ जाओ कि वो एक एलिमेंट भी हो सकता है और एक एलिमेंट नहीं भी हो सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको नोड और एलिमेंट के बीच में अच्छे से डिफरेंस समझ में आ गया होगा। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अगर आपका कोई भी एरर आ रहा है आपके प्रोग्राम में तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप जाके उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो और वहाँ पे अपने तुम क्वेश्चन पूछ सकते हो, अपने एरर का स्क्रीनशॉट भेज सकते हो। बेसिकली आप कोई भी डाउट हो वहाँ पे भी पूछ सकते हो और मैं कोशिश करूँगा मैं सॉल्व करूँ, और मेरे अलावा भी कई लोग हैं वो लोग भी सॉल्व करेंगे आपके एरर को जैसे किसी को भी टाइम मिलता है। और अगर आप मुझसे पर्सनली कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मैं हर संडे रात के 8 बजे गूगल मीट पे लाइव करता हूँ, लाइव Q&A करता हूँ, इंटरैक्ट करता हूँ। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन मुझसे डायरेक्टली पूछना है तो आप जाके किसी भी संडे को आपको जब भी टाइम मिले आप रात के 8 बजे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का नहीं गूगल मीट का लिंक होगा, आप वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।